निस्संदेह पुस्तकें श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि और साक्षात्कार के बारे में बताती हैं। प्रायः लोग सोचते हैं कि विस्तृत साधना के अभ्यास से किसी दिन उन पर आत्मा का अवतरण एक विशाल रूप में होगा और तब उन्हें आत्म साक्षात्कार होगा। हम सदैव साक्षात हैं, तो उसे पाने के लिए किस कार्य की आवश्यकता है? आत्मा साक्षात है। हम सामान्यतः जिसे साक्षात या प्रत्यक्ष मानते हैं वह परिवर्तनशील है, दिखाई पड़ता है और विलुप्त हो जाता है। जो साक्षात नहीं है उसे हम साक्षात मानते हैं। हम सदैव हैं, हमारे जितना प्रत्यक्ष कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बारे में हम कहते हैं कि हमें सभी साधनाओं के बाद साक्षात्कार करना है। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा? कुछ करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि स्वयं को कुछ करने से रोकने से, सदैव स्थिर रहने से तथा वास्तव में वह जो है उसमें अवस्थित रहने और हम जैसे हैं वैसे ही बने रहने से होती है। आत्मबोध के बाद वेंकटरामन पढ़ाई एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन हो गए तथा अधिकांश समय आत्म ध्यान में बैठे रहते। इसका प्रभाव उनके बाह्य जीवन पर भी पड़ने लगा। उनके चाचा एवं भाई को अनुभव हुआ कि धार्मिकता एवं भावुकता से वेंकटरामन की तीव्र बुद्धि समाप्त हो जाएगी। स्कूल में कक्षा के पाठों की निरंतर उपेक्षा होने लगी। फलस्वरूप अध्यापक भी धैर्य नहीं रख सके और उन्हें दंडित करने लगे। ये सभी चीज़ें आने वाले किसी संकट का संकेत दे रही थी। उस संकट का आगमन 29 अगस्त 1896 को शनिवार के दिन हुआ। अंग्रेजी व्याकरण के एक पाठ को वे सही ढंग से याद करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप अध्यापक ने दंड के रूप में उन्हें अंग्रेजी व्याकरण के एक पाठ को 3 बार लिख के लाने को कहा। घर की सीढ़ियों के ऊपर बैठकर वह लिखने लगे। 2 बार लिखने के बाद वह तीसरी बार लिखने ही जा रहे थे कि अचानक उस यंत्रवत अभ्यास के प्रति आत्मा ने विद्रोह किया। उन्होंने पुस्तक एवं कॉपी को किनारा रख दिया और बैठकर अपने अंतर ध्यान में लीन हो गए। उनके भाई उन्हें देख रहे थे। उन्हें ठीक करने के इरादे से वे चिल्लाए, जो इस तरह का व्यवहार करता है उसके लिए यह सब क्यों? उनका अर्थ स्पष्ट था। अपनी पढ़ाई, घरेलू एवं सामाजिक दायित्वों से जो असंसारिक ध्यान को वरीयता देता हो उसे समाज के बीच क्यों रहना चाहिए? इस तरह के व्यंग्य बड़े भाई ने विगत 4 या 5 सप्ताहों में कई बार किया, किंतु वेंकटरामन ने उन पर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया। किंतु इस बार चोट गहरी थी। हाँ, वेंकटरामन ने सोचा, मेरे भाई जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। यहाँ अब मेरा क्या काम है? विगत नवंबर में उन्हें अरुणाचल के नाम ने रोमांचित किया था। अचानक अरुणाचल का विचार सामने आया। इस विचार ने उनकी आत्मा को गिरफ्त में लेकर तुरंत वहां से दूर अरुणाचल आने को प्रेरित किया। क्या यह सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान अरुणाचल नहीं है जो उन्हें आने के लिए पुकार रहा है? उन्होंने निश्चय किया कि यह निश्चित ही अरुणाचल की पुकार है, स्वर्ग के पिता की पुकार है। तत्पश्चात वह अरुणाचल जाने के लिए मार्ग एवं साधन ढूंढने लगे। यह सब चुपचाप किया जाना चाहिए ताकि कोई रिश्तेदार उन्हें खोजकर वापस लाने में समर्थ न हो सके। एक बार अरुणाचल पहुंचने के बाद सदा वहीं रहना चाहिए। यह सोचते हुए वह अपने ध्यान से उठ गए और अपने भाई से बोले, मुझे विद्युत की एक विशेष क्लास में भाग लेने के लिए 12 बजे स्कूल जाना है। बड़े भाई को बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि वह छोटे भाई को उसकी तिरुवन्नामलई यात्रा के लिए आर्थिक सहयोग देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, नीचे रखे संदूक में से 5 रुपये ले जाना मत भूलना तथा उससे मेरी कॉलेज की फीस जमा कर देना। यह अदृश्य सत्ता के संयोग का नवीन प्रकटीकरण था। वह नीचे गए, भोजन किया तथा चाची से 5 रुपये प्राप्त किए। उन्होंने जल्दबाजी में एक अपूर्ण नक्शा देखा जिसमें तिरुवन्नामलई के सबसे निकट स्टेशन तिंडीवनम था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उन्हें तिंडीवनम जाने के लिए 3 रुपये पर्याप्त होंगे, उन्होंने शेष 2 रुपये एक पत्र के साथ अपने भाई की पुस्तक में इस प्रकार रखा कि उसे आसानी से देखा जा सके तथा हमेशा के लिए वह मदुरै छोड़कर चले गए।